और कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को लेकर हरिद्वार के ज्वालापुर से बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौर में लोगों की मदद करना चाहिए, ना कि यात्रा करनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं ज्वालापुर के विधायक सुरेश राठौड़ जी। हम उनसे बात करेंगे। सर, चुनावों का सिलसिला अब जारी हो गया राज्य के अंदर, सभी पार्टियां एक्टिव नजर होती दिखाई दे रही हैं। अभी कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा भी निकाली जिसमें काफ़ी लोग भी उनके साथ जुड़े थे, और कांग्रेस का कहना भी है कि 2022 के चुनाव में सरकार कांग्रेस की ही आएगी। अब कयास कोई उल्टे सीधे लगाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हम तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। हर दिन तो हमारे काम रहते हैं। अब कोरोना की बात करें, 2 साल से कोरोना की इस महामारी के अंदर भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, एबीवीपी हो, तमाम संगठनों ने कोरोना काल के अंदर उन लोगों की मदद की है जिनको उस समय बहुत ज़्यादा तकलीफें हुई हैं। तो हम लोग तो हमेशा सेवा के भाव से काम करते हैं, और सेवा ही संगठन, संगठन ही सेवा, ये नारा भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। तो हम बराबर चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। सर, जब सरकार बनी थी भाजपा की तब कहा गया डबल इंजन की सरकार है, जीरो टॉलरेंस पर हम काम करेंगे, लेकिन कभी अभी भी राज्य में समस्या है, पलायन की समस्या है, सड़कों की समस्या, शिक्षा की समस्या है, तो इनका समाधान कब तक निपटेगा? देखिए, समस्याएं कम होती हैं, समस्या बराबर बनती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। एक सड़क बनाओगे तो 4 सड़कें बनी है, तो एक सड़क कोई टूट जाती है तो फिर उसको बनाने का क्रम चल जाता। समस्याओं से मतलब नहीं है, समस्या बराबर हम उसका समाधान करते हैं। लेकिन इतना हम कह सकते हैं, जो हमारा एजेंडा था, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के अंदर जो एजेंडा दिया था, उस एजेंडे को हमने 100% पूरा कर दिया है। जो रुके हुए काम है उनको हम पूरा कर रहे हैं। अब एजेंडे में हमारे कुछ शेष नहीं है। अब तो हमारा एजेंडा 60 से ज़्यादा सीटें जीतने का है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक जनमानस कार्यकर्ता ग्रास रूट के ऊपर अपना काम कर रहा है और सेवा के माध्यम से काम कर रहे हैं। हम सत्ता में लौटेंगे, दावे के साथ कह रहा हूं मैं, सत्ता में लौटेंगे। जो कांग्रेसी ये ख्वाबी पुलाव पका रही है, इनके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है, और उनको चला जाना चाहिए, जंगलों में कहीं संन्यास ले लेना चाहिए। सर, आम आदमी पार्टी को आप किस तरह देख रहे हैं? वो तो अगर उनकी सरकार बनती है तो बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं राज्य में। पहले अपने दिल्ली की समस्या से निजात पा ले। उत्तराखंड में करेंगे क्या? पानी से निजात पाई क्या? कितने लोगों को यहाँ सुख और सहूलियतें दी हैं, पता लग जाएगा। उत्तराखंड के अंदर भ्रामक प्रचार करके जो आम आदमी पार्टी प्रचार में लगी है, वो जनता के साथ में धोखा है, छलावा है, बेईमानी है, मक्कारी है। जनता जानती है। जो इस तरह के लोग हैं, ये बरसाती मेंढक की तरह निकल कर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर, चाहे वो मैदान हो, गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, उन्हीं लोगों को वो जन्म देती है, उन्हीं लोगों का वजूद रखते हैं जो वहाँ के लोग निवासी हैं, और मूल रूप से उनकी समस्या के बारे में जानते हैं, कौन उनका हितकारी है और कौन उनके साथ छलावा करने वाला। तो वो आम आदमी पार्टी के छलावे में भारतीय जनता पार्टी या और अन्य लोग जो जनमानस रहते हैं वो आने वाले नहीं है। कुछ चंद लोग हैं जो अपने पैसे के बलबूते पर कार्यकर्ता को रिझाना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं, फुसलाना चाहते हैं, मुंगेरी लाल के सपने दिखाना चाहते हैं। वहाँ कुछ ऐसा नहीं है। हम दुनिया को बिजली देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, उनको जानकारी होनी चाहिए। बिजली का उत्पादन भी हम ही करते हैं। अगर उसकी योजनाएं कोई लागू करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमने सरचार्ज माफ करने की बात कही है, और बिजली के बिलों को माफ करने वाली कोई बात होगी तो उस पर सेवा के माध्यम से संगठन और सरकार दोनों फैसले करेंगी। उत्तराखंड के लोगों के हित में क्या होगा, हम झूठे वादे नहीं करेंगे, वो ही करेंगे जो हमारे हाथ में होगा और जो हम जनता को दे सकते हैं। विपक्ष निशाना भी साध रहे हैं कि तीसरे मुख्यमंत्री राज्य में आ गए हैं। अब ऐसे में गवर्नर जो हमारी उत्तराखंड की, उन्होंने राष्ट्रपति को इस्तीफा भी भेजा है, तो अलग अलग तरह की बातें भी बना रहे हैं और कह भी रहे हैं। कहते तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना, चाहे 1 बने या 2 बने या 3 बने, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जिस दिन से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं, युवाओं में, महिलाओं में
सभी लोगों में, किसानों में, मजदूरों में, मजलूमों में एक नई क्रांति आई है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि पुराने मुख्यमंत्रियों ने काम नहीं किया, एक मुख्यमंत्री को तो काम करने का अवसर ही नहीं मिला, लेकिन जो पुराने मुख्यमंत्रियों ने काम किए उस काम को आगे बढ़ाने का काम माननीय पुष्कर सिंह धामी ने तीव्र गति से पूरा किया है। जो गति कहीं धीमी रही होगी उस धीमी गति में तेजी लाने का काम किया है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आने वाली सरकार जो है वो पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ में 60 से अधिक सीटें जीतकर हम सरकार को बनाएंगे। जिन लोगों के दिमाग में ये गलत फहमी पैदा हो गई है कि दूसरा मुख्यमंत्री या तीसरा मुख्यमंत्री, ये सरकार और संगठन की सोच होती है। जिसको उन्होंने उपयुक्त समझा उसको उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया और हमारा मुख्यमंत्री आज कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, युवाओं के दिलों में छाया हुआ, अब हमारी जनमानस के दिलों में छाया हुआ। विकास के जितने काम पिछड़ गए थे उनको आगे करने में लगे हैं। नौकरी के, रोजगार के तमाम अवसर खोल दिए हैं, वैकेंसियां निकाल दी हैं। हम रोजगारों को देना चाहते हैं, पलायन को रोकना चाहते हैं, उत्तराखंड को मजबूत बनाना चाहते हैं। युवा अवस्था में आ गया, जवान हो गया, तो पुष्कर सिंह धामी उस पर पूरे खरा उतरेंगे। और मैं फिर दावे के साथ कहता हूं हम 60 से ज्यादा अधिक सीटें जीत कर लाएंगे। ऐसा वातावरण पूरे उत्तराखंड के अंदर, जनमानस के अंदर है। चुनावों का समय बहुत कम रह गया और आप किस तरह अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और लोगों से नीचे स्तर तक कैसे जुड़ेंगे? हम तो पहले से ही नीचे स्तर पर जुड़े हैं, ग्रास रूट से जुड़े हैं। मंडल में मंत्री रहे, मंडल में अध्यक्ष रहे, जिले के अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में अध्यक्ष रहा हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री रहा हूँ। तमाम संगठन में काम करते करते आज हम अपनी विधानसभा में पूरा समय दे रहे हैं। इधर उधर कहीं जाने का अवसर नहीं मिलता। और जनता का जो सेवा का माध्यम है, सेवा ही संगठन और संगठन ही सेवा, उसको निमित्त करते हुए हम एक एक व्यक्ति की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। विकास के तमाम हमने काम किए हैं। जो आज़ादी के बाद बहुत सारे काम नहीं हुए थे, तमाम पुलों को बनाने का काम किया, सड़कों को बिछाने का काम किया, जल के लिए हमने बहुत सारे संचय के बहुत सारे मार्ग खोले हैं। जो कच्चे नाले थे उनको पक्का करने का काम किया सिंचाई के लिए, ताकि कुल तक पानी पहुंचे। ऐसी किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके बिलों को भुगतान कराने का काम किया। तो हमने जो हमारे हित में हुआ वो हमने करने का काम किया और उस पर तेजी से काम कर रहे हैं। अपने क्षेत्र में डटे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ में मिलजुल कर काम कर रहे हैं। कोई भी कार्यकर्ता नाराज ना रहे, उसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर अपनी विधानसभा को हम इतना कह सकते हैं कि पहले से बहुत कहीं अधिक वोटों से हम जीतेंगे। ऐसा दावा हमारे कार्यकर्ता करते हैं। ये हमारे साथ मौजूद थे सुरेश राठौर जी। कैमरामैन अनिल के साथ रूही खान, TV 100 दिल्ली।